आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। आज ये बातें हम सभी को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज 6 तारीख है, नीति वचन 6ठा अध्याय, और हम पहली आयत से हम पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा आज बात करेगा आपसे और मुझसे। प्रभु का आत्मा कहना चाहता है हम करेक्ट हों, हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। पहली आयत से, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। मतलब कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध में जो तूने हाथ पर हाथ मारा है, तो उसका मजाक उड़ाया है किसी के सामने, तूने उसकी बेइज्जती करी है, उसको निकम्मा जाना है, उसको तुच्छ जाना है, उसके साथ तूने गलत व्यवहार किया है, तो जाकर उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले, कहीं देर कुछ गलत ना हो जाए। और चौथी आयत में लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद आने दे और ना पलक में झपकी आने दे। मतलब भले काम के लिए बिल्कुल भी नींद और झपकी मत आने दे। मतलब नम्रता और दीनता को दिखाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल भी अपनी आंखों में ना तो नींद आने दे, ना ही पलक में झपकी आने दे। मतलब प्रभु कहना चाहता है भलाई के काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, झुकने के काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और लिखा है 5वीं आयत में, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। और लिखा है, हे आलसी, क्योंकि चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। और आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार के नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। और ओछे और अनर्थकारियों को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा करता है और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि वह बचने का कोई उपाय काम ना रहेगा। लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। सबसे पहला, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। देखो, घमंड के बारे में आप जानते हो, जब हम किसी प्रकार के बारे में, किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को लेकर हम अपने मन में सोचते हैं कि भाई इसके जैसा, इसके सिवा और इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, और हमारे जैसा कोई है ही नहीं। चाहे बुद्धि पर घमंड हो, चाहे धन पर, चाहे तन पर, तो वो घमंड है। और आंख, लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ के बारे में आप जानते हो, चाहे किसी को फंसाने के लिए झूठ बोला जाए, चाहे कुछ पाने के लिए झूठ बोला जाए, ठीक है। और तीसरा है, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष कौन है? निर्दोष यीशु है। पहला, जानबूझकर पाप कर रहे, जानबूझकर गलतियां कर रहे, तो उस निर्दोष का लहू बहा रहे थे, बार बार उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, बार बार कोड़े लगा रहे थे अपने पापों के कारण। और दूसरा, एक निर्दोष इस संसार में एक और निर्दोष है, जिसे कहा जाता है जो नया जन्माया बच्चा या जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, वो निर्दोष है। और उस निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ, जैसे कि अबॉर्शन कौन करता है, अबॉर्शन कौन करवा रहा है, या उस बच्चे को काट पीट कर कौन निकालता है, तो प्रभु कह रहा है कि निर्दोषों के लहू बहाने वाले हाथ। और अगर हम शायद व्यवसाय या तो व्यवसाय विवरण में पढ़ें कि कहीं लिखा है कि शापित है वो मनुष्य है जो निर्दोषों के लहू को बहाता है, जो उसको बहाने के लिए, उसको मारने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए, इसी से रिलेटेड है कि उसको पैसे लेता है, पैसे लेना देना करता है। शापित है वो व्यक्ति। सोचो किसके बारे में बोला है। अब लिखा है,
अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। मतलब अनर्थ कल्पना, किसी भी भाई को, बहन को, बेटी को, माता पिता को, किसी के बारे में भी कुछ भी गलत से गलत धारणाएं मन में बना ली, गलत विचार कर लिए और गलत से गलत हमने ऐसी प्लानिंग्स कर ली है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ, बुराई और गलत ही गलत को गढ़ने वाला मन, विचार करने वाला मन, एक इससे भी परमेश्वर नफरत करता है। और इसके बाद है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, जो बुराई करने को हमेशा तैयार रहते हैं, वरन पाँव ही नहीं वरन जुबान, मतलब गले पे तो वो शब्द तैयार रहते हैं कि झट से कोई बस एक बार बुराई कर दे, झट से तो मैं एक बार तुरंत तुनक के बैठने के लिए, तुनक कर उत्तर देने के लिए या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव और जुबान लिखा है। और झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला गवाह, जो गवाह किसी बात को लेकर, चाहे भाई भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, चाहे भाई भाई को मारने के लिए झूठ बोल रहा है, चाहे लूट मचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, चाहे कुछ भी कमाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, किसी प्रकार से झूठ झूठ और झूठ प्रभु नफरत करता है, घृणा करता है ऐसे कामों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे विचारों से, ऐसे व्यवहार से। लिखा है और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, भाई चाहे एक पति पत्नी हो, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करा रहा है, भाई भाई के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करा रहा है, या माता पिता के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करा रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे तो माता पिता, चाहे कोई खून का रिश्ता है, कोई भी दो जनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा रहा है या उनके बीच में कोई ऐसा फूट डलवा रहा है या उनको दूर करवा रहा है या लड़ाई दंगा करवा रहा है। लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, इनसे यहोवा नफरत करता है। आज हम कितने लोगों का मेल मिलाप कर रहा है, आज हम कितने लोगों के टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम कितने लोगों का जो मनमुटाव हो गया था, उन मनमुटाव को खत्म करके कितने लोगों की रिश्ते नाते टूट चुके थे उनको जुड़वा रहे हैं। आज हमें ये देखना है कि आज हम मेल मिलाप करा रहे हैं या अच्छे वाले रिश्तों को तोड़वा रहे हैं, चाहे छोटी सी बात के लिए तोड़वा रहे हैं, चाहे मजाक करने के लिए तोड़वा रहे हैं, चाहे कुछ फायदे के लिए तोड़वा रहे हैं। प्रभु कह रहा है दो जनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य से मैं नफरत करता हूँ। अब लिखा है, एक बात ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, अगर आज तक कभी ऐसा हुआ भी, चाहे दोस्तों के बीच में, चाहे थोड़ी देर के लिए फूट डली थी, चाहे कुछ घंटों के लिए भी, लेकिन इस बात के लिए दिल से पश्चाताप करना प्रभु, इन 6 के 6 पापों में से जो भी मुझसे हुए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करना, प्रभु से माफ़ी मांगना। जैसे ही आप माफ़ी मांगोगे वैसे ही आपकी आशीष खोल जाएगी। और लिखा है 20वीं आयत में, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को मत छोड़, क्योंकि वो तेरे भले के लिए बोल रही है। और इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी और सोते समय तेरी रक्षा करेगी और जागते समय तुझसे बात किया करेगी। कौन? वो परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें कैसे कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे पीना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे पहनना है, कि हम ठोकर ना खाएं, ना ही पाप करें, ना ही श्रापित हो और ना ही नरक जाएं। लिखा है 23वीं आयत में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आपको कोई सिखाने के लिए डांटता भी है तो समझ लेना वो जीवन का मार्ग है। उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करना कि कोई आपको सिखाने वाला आज है इस धरती पर, नहीं तो बहुत से ऐसे थे जिनको सिखाने वाला नहीं था और वो गलत शिक्षा पाकर गलत संगति में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। आज उन सिखाने वालों के लिए धन्यवाद करना, चाहे वो परमेश्वर के दास दासी हैं, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, जो आपको भली शिक्षा के लिए सिखाते और डांटते, बुराई से दूर रहने के लिए आपको शिक्षा देते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद करना। क्योंकि बहुत से लोगों के पास सिखाने वाला भी नहीं था, जिसके कारण उनको मार्ग ना दिखाई देने के कारण या भटक जाने के कारण वो नाश हो गए थे, या मतलब वो गिर गए थे, वो बर्बाद हो गए थे, वो खो गए थे, वो भटक गए थे। इसीलिए आप धन्यवाद करना ऐसे सिखाने वालों के लिए। लिखा है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने जाल में फंसाने ना पाए। क्योंकि वैश्य का मन, गलत और गंदे काम, व्यभिचार के कारण तो मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचार नहीं, एक जो गलत काम करने वाली स्त्री है, गलत काम करने वाला पुरुष है, वो तो अनमोल जीवन का अहेर कर लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। चाहे वो लड़की की बात हो, चाहे वो लड़के की बात हो। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? ऐसा नहीं हो सकता। आग रखने के द्वारा तो कपड़े जल नहीं है। और आग क्या है? लिखा है क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना जले? ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई अंगारे पर चलेगा तो उसके पांव तो जलेंगे ही,
क्योंकि वो आगे भाई अंगारे हैं। तो लिखा है जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होगी, वरन जो कोई उसको छुएगा, पराई स्त्री को, अपनी पत्नी के होते हुए भी कोई दूसरी स्त्री को छुएगा, वरन अगर कोई कुंवारा है तो किसी स्त्री को गलत व्यभिचार के तरीके से छुएगा, उसको मैसेज कर रहा है गलत और गंदे काम से, मतलब उसके साथ व्यवहार करना चाह रहा है, उसको यूज करना चाह रहा है। अगर कोई स्त्री भी किसी पुरुष के साथ करना चाह रही है, उसके साथ व्यभिचार करना चाह रही है, उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है या करने को जा रही है या जा रहा है, लिखा है वरन कोई इसको छुएगा भी वे भी गलत व्यभिचार के पाप से, व्यभिचार के मन से, अपने भोग विलास के लिए, तो वह दंड से ना बचेगा। यह साफ लिखा है। हम मनुष्य को तो मूर्ख बना सकते थे, मनुष्य की आंखों से, विचारों से बच सकते हैं, लेकिन खुदा हमारे मनों को जांचता है। खुदा को बुद्धू और मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है 30वीं आयत में, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी याद रख, देख यदि वह पकड़ा जाएगा ना तो उसको भी 7 गुना भरकर देना पड़ेगा, वरन वो अपने घर का भी सारा धन देना पड़ेगा उसको। लिखा है 32वीं आयत में कि परंतु जो परस्त्री गमन, मतलब एक स्त्री स्त्री के साथ करता है, या एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, वरन जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है ना वही ऐसा करेगा। लिखा है उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। जो व्यभिचार करता है ना, अब व्यभिचार करता है, चाहे जो इंसान व्यभिचार अपने शरीर के साथ कर रहा हो, चाहे किसी बहन बेटी के साथ कर रहा हो, चाहे अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की ताकाजाकी कर रहा हो, दूसरे का रिश्ता तोड़ रहा हो, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो लिखा है उसको घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बुराई कभी ना मिटेगी, उसकी बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी। लिखा है 34वीं आयत में, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित होता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। और 35वीं आयत में लिखा है वह घूंस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। मतलब प्रभु इन दोनों आयतों में कहना चाह रहा है, क्योंकि जलन से पुरुष कौन? परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, परमेश्वर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। और पलटा लेना मतलब न्याय करना, न्याय करने के दिन वह कुछ भी कोमलता नहीं दिखाएगा। लिखा है न्याय करने के दिन में कुछ भी कोमलता नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही मौका दिया मनुष्य को सुधरने के लिए, पहले ही बेटा को, बेटी को, लड़का को, लड़की को समझाया, सिखाया, बताया कि व्यभिचार मत कर, पराई स्त्री के साथ गलत शारीरिक संबंध मत बना, पराई पुरुष की तरफ मत देख, पराई स्त्री पुरुष के साथ मत सो, व्यभिचार मत कर, गलत चीजों को मत देख, व्यभिचार मत कर, बार बार समझाया। लेकिन अब देख पलटा, मतलब न्याय करने के दिन में कुछ भी कोमलता नहीं दिखाना। लिखा है अगर तू मुझे घूंस भी देगा ना तो भी मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगा, चाहे तू मुझे कुछ भी दे, तेरी बातों में नहीं फंसूंगा, चाहे तू मुझे कुछ भी दे तो भी मैं तेरी बात को ना मानूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सच्चा न्यायी हूँ, सच्चा न्याय करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें सावधानी बरतनी है। खुदा नफरत करता है इन बातों से। आज हमें जांचना, अगर कोई ऐसी बात है तो दिल से 2 मिनट की प्रार्थना करना, प्रभु ऐसी गलतियां मुझसे हुई हैं, पश्चाताप करना, क्षमा मांगकर यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाना, ताकि कुछ बुरी घटना आपके साथ ना घटे, ताकि कोई आपका नुकसान ना हो, ताकि कोई बात आपके साथ ना घटने पाए, ताकि आपकी आंखों में आंसू ना आने पाए। क्षमा मांगकर आगे बढ़ना, बुरी संगति को छोड़ना, गलत एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देना जो आपका समय बर्बाद करती है, जो आपको पाप में डालती हैं, क्योंकि शुरुआत होती है मेरे भाई और बहनों। ध्यान रखना। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।